ध्यान से सुनना है, समझना है। न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये रूल्स हमेशा के लिए, मतलब हमेशा इन द सेंस कि हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना, तब भी यही रूल्स फॉलो करना है। फॉर्मूला नहीं, सिर्फ रूल्स। ठीक, पहले समझ लो सब लोग। अच्छा ये बताओ, पहले हमने यहाँ पर किस चीज के बारे में ज्यादा बात की है? इमेज के बारे में। क्या क्या पता लगा इमेज के बारे में? साइज, नेचर, लोकेशन। अब जब हमने इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो इसका मतलब यही है कि ये चीजें हमें न्यूमेरिकली भी निकालनी पड़ेगी। हमें सॉल्व करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वाकई में साइज जो है वो बड़ी होती है, छोटी होती है। दिखाना पड़ेगा कि साइज का जो नेचर है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। तो हमारे जो आंसर्स होंगे उसी से हम बस पहचान सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। और अगर साइज की लोकेशन है तो वो भी पता लग जाएगी। लेकिन किसके बारे में? इमेज के बारे में, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि सारे मेजरमेंट्स पोल से ही लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमेशा हम पोल से खड़े होकर सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो रूल्स हैं वो कॉमन चलते हैं, ज्यादा बुक के अंदर मत जाना। जो बता रहा हूं साइन कन्वेंशंस, उसको बस दिमाग में बैठा लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन से। सबसे पहले दोनों लिखेंगे एक साथ, आप नहीं लिखेंगे, पहले आप देखेंगे बस कि कॉनकेव में क्या हो रहा है और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है। और मैं यहां पर मिरर भी नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम लेंस में भी हम लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर वो कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पर सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिख के ही छोड़ दूंगा। हालांकि वहां पर मैं फिर से लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कौन सा मिरर है ये अपना? ठीक है, और ये हमारा हो गया, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस भी खींच दी हमने, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे होता है ना फोकस, इधर तो नहीं होता, पक्का? इसमें चलो भाई, आपने बोला फोकस है, मार्क कर दिया। अगला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां मार्क करूं? इधर ही ना, सेंटर। इसमें यही हो गया ना, ठीक है। अब आते हैं पोल पर। यहां पे रहेगा ना पोल, इसमें भी यहीं पे रहेगा ना, ठीक है। सेंटर, फोकस, पोल। सेंटर, फोकस, सारे मेजरमेंट पोल से ही होंगे, याद रखना, ठीक है। एक एक करके टर्म समझ लेते हैं। ये लिख कौन रहा है? अदिति वाली लाइन में बेटा लिखो नहीं, अभी देखने का पहले। सेंटर से लेकर, ध्यान से देखें यहां पर, सेंटर से लेकर और पोल के डिस्टेंस को, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, स्फीयर का सेंटर है, तो वहां से पोल तक का डिस्टेंस ये पूरा रेडियस रहता है। क्या रहता है ये? इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ जाओगे ना। सेम चीज यहां पर भी फॉलो करेंगे, पोल से लेकर और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों में सेम चला, सिर्फ इतना फर्क है, इसमें ये रियल पार्ट में और उसमें वर्चुअल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोकस की बारी है। फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। बातें नहीं, दिख रहा है मुझे कौन बातें कर रहा है। फोकल लेंथ, रेडियस, फोकल लेंथ, ठीक है। इन दोनों का कॉमन रिलेशन होता है, चाहे यहां पर फॉलो करो वहां पर फॉलो करो, पहले भी लिखवाया है लेकिन आज फिर से बता दे रहा हूं। और रिलेशन ये है, आर
बाय 2, ये चीज दोनों में फॉलो की जाएगी। आया समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं साइन कन्वेंशंस पे। साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। अब याद रखना, आप यहां पे जब लाइट मारोगे, कॉनकेव की बात कर रहा हूं, तो किधर से मारोगे बताओ? इधर से या उधर से? लेफ्ट से मारोगे पक्का? ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे मतलब? ये बताओ, मैंने कभी भी ऑब्जेक्ट यहां रखा? पक्का? इसमें कहां रखते हैं? इधर रखें, लेफ्ट कि राइट? क्या मेरा ऑब्जेक्ट कभी इधर गया? नहीं। तो हमको ऐसे याद भी नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है जिस तरफ ऑब्जेक्ट लाई करता है वो साइड हमारी नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर लाई करता है तो ये पूरी साइड कैसी हो गई? ये साइड हो जाएगी, ये साइड हो गई, और ये साइड हो गई। तुम्हें नंबर सिस्टम याद आ रहा है क्या, मैथमेटिक्स वाला? याद है? बीच में जीरो होता है ना? बीच में जीरो होता है। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? क्वाड्रेंट सिस्टम में नीचे क्या होता है? बस, अगर तुम्हें ये मालूम है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज याद रखना कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है वो साइड, ठीक है? लेकिन सीबीएसई वाले बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को, लेकिन हमें उनसे ज्यादा चालाक बनना है। कैसे? ध्यान से देखो। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, है तो अभी भी कॉनकेव, कोई दिक्कत है इसमें? यहां पे फोकस होगा, यहां सेंटर होगा, ठीक है? और ये कौन सा आ गया? कॉन्वेक्स है। फोकस किधर होगा? देख तो लो पहले, ठीक है? अब ये बताओ बेटा, इस वाले केस में, नीचे वाले में बात कर रहे हैं, नीचे वाले में ऑब्जेक्ट किधर लाई करेगा? राइट वाला। मैंने क्या बोला था? जहां पर ऑब्जेक्ट बैठा हो वो साइड, ये नेगेटिव हो गई, लो बात खत्म। और ये वाली साइड, बात खत्म। कहीं पे भी डाल दो अब तो। इसमें बताओ, ये साइड, ठीक है? बस यही याद रखना है कि जिधर बैठे ऑब्जेक्ट वो साइड नेगेटिव, उसके बाद सब कुछ काम आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रूल नंबर 1 इज दिस, कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट हो वो साइड आपको कैसी लेना है, और उसके बाद ये तो बीच में जीरो है, ये जीरो है, तो इसके दूसरा वाला साइड, बात खत्म। क्लियर है सभी को? ठीक है? खत्म नहीं हुआ अभी। अब आते हैं हम जरा फोकस पे, याद रखना। और ये रूल ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मिरर हो या लेंस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है हमेशा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, इस केस में फोकस यानी कि फोकल लेंथ, भाई एक मिरर है मेरे पास, उसकी फोकल लेंथ फिक्स रहेगी। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उसको दूर पास कर लो, आगे पीछे कर लो, फोकल लेंथ फिक्स रहती है। ऑब्जेक्ट पास ले आओ, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता अनटिल एंड अनलेस वो कांच आप बड़ा ना करो। अपर्चर बड़ा करोगे तो चेंज कर, या हमने कुछ उसमें मिला दिया तो हो सकता है, ठीक है? अब कॉनकेव में फोकल लेंथ का साइन क्या लेना है? नेगेटिव। क्यों लेना है नेगेटिव? क्योंकि सर ये साइड पूरी, तो इस तरफ कौन, इस तरफ कौन है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की साइड में कौन लाई करता है? फोकस। लेकिन किस में? कॉनकेव में। तो इसका साइन कैसा हो गया? अच्छा सर इसमें देख लें, इसमें भी देख लो, इसमें ऑब्जेक्ट इधर है, फोकल लेंथ का साइन क्या लेना है? नेगेटिव लिया हुआ है। अब इसमें आ जाओ, इसमें फोकल लेंथ का साइन क्या लेंगे? क्यों? सर ऑब्जेक्ट इस तरफ है,
वो पूरी साइड पॉजिटिव है, तो उस तरफ हर चीज पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमने इसमें फोकल लेंथ मार्क कर लिया कि भाई इसमें अगर उसने बोला फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे +15 इस केस में। उसने बोला फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्लियर हो गए? चलो, रूल नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्ट जिस तरफ बैठा हो वो साइड बस, और उसके दूसरी वाली साइड पॉजिटिव। फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव चलेगा और उसमें पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, अब देखा है ना, तो इसके अलावा कोई रूल है ही नहीं। अब यार बहुत सिंपल सी बात है, कॉनकेव मिरर में हमने कितने केस पढ़े? ठीक है, 5+1 पढ़ा। 5 केस में इमेज तुम्हारी इधर फॉर्म होती है, इधर ही फॉर्म होगी ना, तो उसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, और एक केस में वो पॉजिटिव हो जाती है। बस इसमें बताओ, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि सर वो तो इधर ही फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट यहां और इमेज यहां पर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया?